नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको कुछ पैटर्न भी पता चलेगा जो क्वेश्चन पेपर आएगा। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे व्यूअर्स आप देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा है राइट शॉर्ट नोट। ओके, टॉपिक्स लिया है हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स। अब देखिए टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स में कौन कौन आता है। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स में आपका आता है आरटीडी। ओके, आरटीडी, थर्मोकपल है ना, थर्मोकपल, थर्मिस्टर। ओके, ये तीनों क्या है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, प्रेशर गॉजेस। प्रेशर गॉजेस में कौन कौन से आते हैं, पिरानी गॉज, पेनिंग गॉज। ओके, आयोनाइजेशन गॉज। ओके, रेडिएशन सेंसर्स, रेडिएशन सेंसर्स में सिंटिलेशन काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर। ओके, ये सारे जो है रेडिएशन सेंसर्स में आते हैं। फिर आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा है। ओके, देखिए किसी भी गिवन डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को डिस्कस कर सकते हैं आप। डिफ्यूज़न पंप और क्यू मीटर। देखिए क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है ना, आपको दिया रहेगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, कुछ 4 या 5 टॉपिक रहेगा। ओके, और उनमें से आपको 2 लिखना होगा या 3 लिखना होगा। ओके, सो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर के अंदर रहता है। ओके, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, ऐसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो यहाँ पर 3 बढ़ेगा, इसमें 3 बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आने का चांसेस रहता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन। ओके, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जिसके भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर टाइप में, क्योंकि देखिए लॉन्ग आंसर टाइप भी आपको अगर देगा तो कोई सिंगल क्वेश्चन थोड़े ना देगा, एक ही क्वेश्चन को 3 हिस्से में या 5 हिस्से में डिवाइड करके देगा और आपको कहेगा कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस करके करिए। ओके, तो यहाँ देखिएगा हम लोगों ने लिखा है सेकेंड क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, ट्रांसड्यूसर, सेंसर, एरर एंड अनसर्टेनिटी, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इन सब के बीच का जो डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप डेफिनेटली पढ़ करके जाइए। ओके, कुछ ना कुछ इसमें से निश्चित है आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस रहता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किस प्रकार का लिया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग लिए हैं एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चंस लिए हैं, 3 में 3 क्वेश्चन लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, जैसे एक ही क्वेश्चन है, ओके, उसको 3 पार्ट्स में दे दिया है। अब ऐसा नहीं कि तीनों मिलता जुलता पार्ट है, अलग अलग टॉपिक्स का पार्ट भी दे दिया रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, दोनों के डेफिनेशंस को आप लिखो। अब अगर आपकी इच्छा है तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ कुछ उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, फिर है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ इट्स ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसड्यूसर के ब्लॉक डायग्राम को बनाना है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना है। थर्ड में लिए हैं डिफाइन डिजिटल मल्टीमीटर, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम। देखिए यहाँ पे नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया, 3 डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिया। ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम लोग लिए इसमें क्या किए, 3 डिफरेंट टॉपिक्स लिए, इसमें से आपको एक ही आता हो, ओके, या 2 आता हो। ओके, तो उस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर आपको तीनों आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, जैसे यहाँ फोर्थ में क्या किया हम लोग, टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको कहेगा कि इन 5 में से कोई 3 का आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छे से आता है। ओके, और फिर उन 3 को जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप लिखिए। ठीक है, पहले क्या लिए हम लोग, डिस्कस एलवीडीटी, ओके, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, सेकेंड में क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज क्यू मीटर। ठीक है, क्यू मीटर क्या होता है और उसके
वर्किंग को, जो ऑपरेशन है उसका क्यू मीटर का, उसको आपको इधर मेंशन करने का है। 3 में है डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्व फिटिंग एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। 4th डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और 5th में क्वेश्चन लिए हैं राइट गैस लॉज एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। देखिए ये जो है ना गैस लॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर वाले में कोई भी गैस लॉ पूछ देगा, जैसे कोई चार्ल्स लॉ का दे दिया कि चार्ल्स लॉ क्या होता है या बॉयल्स लॉ क्या होता है ना, तो गैस लॉस को बस एक बार पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट्स। और मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मीन फ्री पाथ का 3 फॉर्मूला है। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका ये वाला 1/πd²n, जो गलत था, है ना, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए जो अजम्पशंस हम लोग करते हैं वो ही गलत था। ओके, ये जब इसका डेरिवेशन हुआ तो इसके बाद जो है क्लाउसेस ने एक और इक्वेशन डिराइव किया मीन फ्री पाथ का, एक वो होता है, और इसी एक्सप्रेशन को मैक्सवेल ने बाद में करेक्ट करके कुछ ऐसे किया। ये 3 एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो में बताया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये अपना 4th क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, पैटर्न इस प्रकार का आता है। जैसे 4th क्वेश्चन में क्या किए, 5 क्वेश्चंस लिए हम, इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि किसी 3 का आंसर कीजिए। तो आप देख लीजिए भाई कि आपको कौन सा अच्छे से आ रहा है, ओके, और उस 3 को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आंसर लिखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पॉइंट आ रहा है किसी के रिगार्डिंग, तो उस पॉइंट को आप बढ़ा के लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि ये क्या है, DSE है ना, क्या है, DSE है, आपका कोर कोर्स नहीं है, DSE है। मतलब है कि इसमें जो आंसर्स होंगे ना वो इतने हैवी आंसर्स नहीं होंगे, ओके, क्योंकि और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आंसर्स ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, ओके। तो आप थिंग्स को शॉर्टली भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए 5th क्वेश्चन में हम लोग कुछ टर्म्स लिखे हैं, जो टर्म्स ऐसा कह सकते हो मे बी ये टर्म्स आ जाएं, ठीक है। तो 5th में हम लोग पहले तो लिखे हैं कि रैंडम एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, ओके। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन काई स्क्वायर, अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो काई स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। फिर डेड जोन और लीनियरिटी, ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क वाले में डेड जोन और लीनियरिटी के बारे में पूछ लेता है कभी कभी। फिर नॉइस फैक्टर एंड नॉइस फिगर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ओके, 1 मार्क्स वाले में डेफिनेशन पूछ सकता है इसका। इम्पल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शंस, क्यू मीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर, ग्राउंडिंग एंड हाइस्टेरिसिस, मीन फ्री पाथ, ओके, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, कैलिब्रेशन, स्ट्रेन गज एंड पंपिंग स्पीड, ओके। ये जो 5th में आप देख रहे हैं ये जो टर्म्स, ओके, ये टर्म्स हम लोग इसलिए दिए हैं यहाँ पर क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में टर्म्स पूछता है, ठीक है, डेफिनेशंस पूछता है। तो डेफिनेटली अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और होप जो क्वेश्चन का पैटर्न हम बताने का कोशिश किए वो भी आप समझ पाए होंगे, ओके, क्योंकि डिफरेंस वगैरह देता है ना, ढेर सारा जो है इसी प्रकार से टॉपिक दे दिया, आपको कहा कि भाई आप इसमें से किन्हीं 4 का या किन्हीं 3 का आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपको अच्छा से आए उसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का भी क्वेश्चंस रहता है, ओके, और शॉर्ट नोट वाला भी क्वेश्चन रहता है, ये जो आप यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वाले में लिखे थे, राइट शॉर्ट नोट, ओके, इस तरह से भी रहता है। कुछ 4 या 5 टॉपिक दे देगा, आपको कहेगा इनमें से कोई 2 या कोई 3 को आप लिख करके दीजिए, ठीक है। तो होप जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे।